हेलो दोस्तों, रिटेल अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में विप्रो पे नज़र डाल लेंगे। देखिए, आज मार्केट क्लोज हो चुका है, 10 जून की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3% की हैवी करेक्शन हम कह सकते हैं, गिरावट देखने को मिल रही है। तो रीज़न देखिए जानेंगे कि क्यों ये 461 के अराउंड आज क्लोज हुआ है। तो रीज़न देखिए सिंपल है, कल यूएस मार्केट्स में खासतौर पे जो टेक्निकल यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिल रही है, मैसिव करेक्शन देखने को मिला है। उसकी वजह से जितनी भी आईटी कंपनियां हैं, सिर्फ विप्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी आईटी कंपनियां आज उसमें अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। तो नीचे आइए, आप देखिए इन्फी कितना गिरा। इन्फी भी 2.5% गिरा है, टीसीएस 2% गिरा है। एसएल टेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर कल की बात कर लें, यहाँ पे आप कुछ यूएस कंपनीज़ को यहाँ पे कवर करिए ज़रा, तो आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा गिरावट यहाँ देखने को मिल रहा है। एक्सेंचर में 2.5% और कॉग्निजेंट में 3% के आसपास की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो पूरा ओवरऑल मार्केट डाउन था और उसको लीड किसने किया? यहाँ पे आईटी कंपनियों ने आज यहाँ पे गिरावट को लीड किया है। तो रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न अगर आप देखना चाहेंगे तो इनके सीईओ का यहाँ पे कल सैलरी रिलीज़ किया गया। तो देखिए, सैलरी से भी मैं कहूँगा असर पड़ता है मार्केट्स में। ख़ासतौर पे अगर किसी कंपनी के सीईओ की सैलरी जो उनके पीयर्स हैं, जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे उससे ज़्यादा हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि इनकी सैलरी कितनी है, तो विप्रो के जो सीईओ साहब हैं उनका नाम है, सीईओ और एमडी भी पोस्ट संभालते हैं ये, थियरी डेल पोर्टे। तो यहाँ पे उनकी सैलरी बताई गई है $10.51 मिलियन इन FY21, मतलब जो अभी मार्च 2022 ख़त्म हुआ है, जो कि बहुत मैसिव फिगर, 80 करोड़ के आसपास ये सैलरी ले रहे हैं। अगर आप देखें तो अगर इनकी कंपैरिजन हम कर लेते हैं, इनका 2000 जुलाई 2006 में आप कह सकते हैं, जुलाई 2006 नहीं, 6 जुलाई 2020 को इनका यहाँ पे विप्रो में अपॉइंटमेंट हुआ था। और 27 साल के इनके पास एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी पॉजिटिव नोट पे ये कंपनी में आए थे। ज्वाइनिंग ये कहाँ काम करते थे विप्रो से पहले? कैपजेमिनी, जो कि एक यूएस की कंपनी है, वहाँ पे COO के पोस्ट पे यहाँ पे 3 साल तक थे। तो प्रोफाइल तो इनकी बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा कोई डाउट ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप थोड़े पीयर से कंपैरिजन कर लें तो इन्फी के सीईओ थे सलील पारेख, और इनकी जो सैलरी थी वो अराउंड 71 करोड़ थी। तो इसके पहले देखिए न्यूज़ कुछ इससे रिलेटेड न्यूज़ बनी यही थी कि सीईओ जो इन्फी के हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी उठाते हैं। तो अब इनका भी रिकॉर्ड यहाँ पे विप्रो के सीईओ ने तोड़ दिया है। अगर हम बात कर लें कि और भी कंपनियों के, तो टीसीएस जो सबसे बड़ी देश की कंपनी है आईटी सेक्टर की बात कर लें और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, इनके जो सीईओ हैं उनको मात्र यहाँ पे 26 करोड़ के आसपास ही यहाँ पे कंपनसेशन दिया गया है। तो सैलरी के मामले में कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत ज़्यादा विप्रो यहाँ पे ध्यान दे रही है अपने सीईओ का। देखते हैं मार्केट इसको किस प्रकार से रिएक्ट करता है। हालांकि आज अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी, जैसे मैंने कहा, ये रिजल्ट एज ए रिजल्ट ऑफ यूएस मार्केट्स येस्टरडे जो गिरे हैं उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और अगर विप्रो के प्रॉफिट्स की बात कर लें तो यहाँ पे 3092 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट्स पोस्ट किए इन्होंने Q4 में, जो कि पिछले साल 2974 करोड़ थे। तो बहुत अच्छी कंपनी है विप्रो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सीईओ की सैलरी बढ़ गई या घट गई उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। आपको फंडामेंटल्स दिखाता हूँ। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज़ हैं यहाँ पे। आपको देखिए 2.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। स्टॉक का पी रीजनेबल है मेरे ख्याल से। आईटी सेक्टर में जितनी कंपनियाँ हैं, अभी हम कंपैरिजन भी कर लेंगे, चलिए, कि कौन सी कंपनियों को यहाँ पे कितना यहाँ पे स्टॉक का वैल्यूएशन है, कौन सी कंपनी में कितना ग्रोथ दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे बुक वैल्यू 120 है, तो आप कह सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू 4 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है ये। डिविडेंड भी कंपनी 1% के ऊपर दे देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों बढ़िया है। और यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 230 निकाली जा रही है। तो 740 से आज ये 461 पे खड़ा है। तो देखिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं। अच्छा खासा डिप मिल चुका है। तो इसमें और भी मेरे ख्याल से अगर डिप आने का इंतज़ार जो लोग करेंगे, मेरे ख्याल से वो सही स्ट्रेटजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की अच्छी ज़बरदस्त बाउंस बैक दे दें फिर लोग यहाँ पे पछताएंगे कि यहाँ पे हमने नीचे के लेवल में बाइंग क्यों नहीं की। भले ही आप 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, जितनी कैपेसिटी है आप खरीदिए, लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म का विजन बना के इसको होल्ड करिए। कंपनी के ऊपर कर्जा जो इक्विटी का बहुत ही कम है। टोटल एसेट्स देख लीजिए, 1 लाख करोड़ के ऊपर कंपनी के एसेट्स जाते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, 73% है। प्रॉफिट वेरिएशन 11% रहा है पिछले 3 सालों में। तो इतनी बड़ी कंपनी हो गई है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद 11% का, देखिए बहुत लोग सोचेंगे कम है, लेकिन अगर आपको मैं इनके पीयर से कंपैरिजन कराऊँ, चलिए सबसे पहले आ जाते हैं टीसीएस पे। तो जो चीज़ मुझे सबसे पहले देखना है वो है प्रॉफिट का वेरिएशन कैसा रहा है पिछले 3 सालों में। टीसीएस का मात्र 7% रहा है। तो खुद सोचिए यहाँ पे इन्फी का कितना रहा है। इन्फी का 13% रहा है, ठीक है।
और अगर आप बात करें HCL टेक्नोलॉजीज़ का तो 10.5 रहा है। ये भी फिगर आप देखेंगे तो 2 डिजिट में दिख जाएगा। विप्रो का जैसे हमने बताया 11% रहा है। तो सबसे बड़ी कंपनी तो देश की TCS है, लेकिन इतनी बड़ी होने के बावजूद जो हम कहते हैं ना एलिफेंट कांट डांस, मतलब बड़ी कंपनी होने के बाद जो प्रॉफिट का ग्रोथ रेट रहा है वो कम हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी कोई सोचे कि TCS इतनी बड़ी कंपनी हो गई है तो $200 बिलियन को भी अभी टच कर सकती है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद ये अब कोई उम्मीद करे कि यहाँ पे 20% के हिसाब से अपने प्रॉफिट्स बढ़ाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल किस में है? ये पॉसिबल होगा आपकी छोटी कंपनियों में, लेटेंट व्यू में होगा, हैप्पीएस्ट माइंड में होगा, इस तरह की कंपनियों में ये चीज़ पॉसिबल होगा। और भी कंपनियां देख लेते हैं। टेक महिंद्रा का 9% रहा है। L&T इन्फोटेक जो कि आप देखते हैं LTI नाम से, इनका इतना क्रेज़ होने के बावजूद रिटर्न देखिए 15% रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात हो रही है और यहाँ पे 30% रहा है माइंडट्री का। तो माइंडट्री देखिए सबको आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे प्रॉफिट के ग्रोथ के मामले में। विप्रो का पी देख लीजिए आप, तो HCL टेक्नोलॉजीज़ के लगभग सेम है। इन्फी और TCS का यहाँ पे ज़्यादा पी है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इन चारों में चुनना हो तो विप्रो चुन सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बाकी सारी कंपनियों में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं स्टॉक मार्केट में कोई बिना पेशेंस के रिटर्न बना लेगा, लेकिन विप्रो एक स्लो मूवर है, हम देख सकते हैं इसके चार्ट से ही। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट की, तो मार्जिन जो थे 21% हुए हैं पिछले साल। यहाँ पे आप देखिए तो ये ईयरली डेटा था, अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो ये कम देखने को मिल रहा है। 25% से ये 20% होते हुए फिगर नज़र आ रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो ये नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो पिछले साल से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अच्छी कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है, यहाँ पर रिस्क आपका बहुत कम होगा। अब कुछ लोग कहेंगे तो ये तो 740 से ये 460 आ गया, तो ये तो रिस्क ज़्यादा ही है। तो देखिए 740 कभी बाइंग पॉइंट था ही नहीं, न 600 था न 500 था। इतनी अच्छी खासी रैली आप चार्ट पे खुद देखिए, इस तरह की जब रैली बन जाती है खासतौर पे लार्ज कैप्स में, तो सस्टेनेबल नहीं होती। लार्ज कैप छोड़िए, कोई भी कंपनी उठा लीजिए, स्मॉल कैप्स खासतौर पे, मिड कैप्स और यहाँ पे माइक्रो कैप्स में जब इतनी तेज़ यहाँ पे ग्रोथ होता है, अनलेस कुछ कारण और हो फंडामेंटल, तब सस्टेनेबल नहीं है। तो अब 460 पे खड़ा है तो डेफिनेटली एक अच्छा बाइंग पॉइंट ये हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप बात करें यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 साल का 8% रहा है। तो कंपनी के सारे नंबर फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। आपको बस इसमें क्या करना है, पेशेंस के साथ होल्ड करना है। प्रोमोटर्स देखिए 73% है। और मेजर रीज़न क्यों रहा है गिरावट का, तो आप कुछ ये डेटा देखिए। यहाँ पे FIIs की होल्डिंग ऑलमोस्ट 10% पहुँच गई थी, अब इसको इन्होंने घटा के 8% कर दिया है। तो हर क्वार्टर बाई क्वार्टर, खासतौर पे ये दिसंबर क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर मतलब पिछले 6 महीनों में ये हैवी सेलिंग की। यहाँ पे आप देखिए 9.5 से यहाँ पे 8.12 कर दिए हैं। तो ये यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं FIIs, पैसा निकाल के जा रहे हैं इंडियन मार्केट से। और DIIs देखिए 1% बढ़े हैं, पब्लिक भी इसमें बढ़ती हुई नज़र आ रही। तो डेफिनेटली जब ये वापस आएंगे, ऐसा तो नहीं इंडियन मार्केट से ये दूर जाएंगे हमेशा के लिए, टेम्प्रोरी बेसिस पे अप एंड डाउन ये सब चलता रहता है, हॉट मनी होता है ये। तो जब आते हैं तो ये विप्रो जैसी कंपनी को ही यहाँ पे पैसा लगाएंगे, जो जिसमें ऑलरेडी इनका इन्वेस्टमेंट था पहले, तब इस शेयर प्राइस में आप रॉकेट इसको बनते हुए देखेंगे। तो विप्रो अच्छी कंपनी है, इसको डेफिनेटली बेचने की गलती ना करें इस गिरावट में कि ये तो गिर रहा है लगातार, हम बेच दें। तो यहाँ पे पेशेंस एक बढ़िया आपको रिवॉर्ड देने की पूरी यहाँ पे गुंजाइश रखता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, इस चैनल में सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इसको देख पाएँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।